इस वीडियो में देखेंगे हम कुछ जीके क्वेश्चंस जो हर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय का माउसिनराम दुनिया का सबसे अधिक बारिश और नम इलाका है। ध्यान से यहाँ पे सबसे अधिक बारिश होती है और ये पूरी दुनिया का नम इलाका होता है, नम इलाका है। यहाँ पर करीब 11,871 मिलीलीटर वर्षा होती है। यह लोग लगभग हर बार घर से छाता लेकर बाहर निकलते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। सबसे नम इलाका और सबसे बारिश वाला इलाका है ये मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला थी नीरजा बनोट। ये याद रखना, अशोक चक्र पाने वाली ये पहली महिला थी नीरजा बनोट। भारत की पहली महिला पायलट है सरला ठकराल। इनको 1936 में 21 वर्ष की उम्र में लाइसेंस मिला था। इतनी छोटी उम्र के अंदर इनको पायलट का लाइसेंस मिला था। नेक्स्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल हुआ अपना पहला हिंदू, वो कौन था? राहुल देव। कौन? राहुल देव। पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल हुआ है पहला हिंदू पायलट, राहुल देव जी। नेपाल में कोई भी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता क्योंकि नेपाल कभी किसी देश का गुलाम नहीं रहा है। इसमें कभी भी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता है। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है। यहाँ की कुल जनसंख्या में से 81.3% हिंदू है। कितने परसेंट? 81.3% हिंदू है। पहले कभी नेपाल तंबाकू आदि के लिए बहुत फेमस था, लेकिन अब यहाँ तंबाकू खरीदना, बेचना और इस्तेमाल करना गैर कानूनी माना जाता है। गैर कानूनी माना जाता क्या है कि गैर कानूनी है। नेपाल कभी तंबाकू के लिए बहुत फेमस था और आज ये गैर कानूनी है। आधे से ज़्यादा नेपाल ऐसा है जिसने कभी शराब पीकर नहीं देखी। वो जानते भी नहीं है कि शराब होती क्या है। ये शराब पीकर ही नहीं देखी तो जानेंगे क्या। और पानी इकट्ठा करने के मामले में नेपाल दूसरे नंबर पर है। कौन से नंबर पर? दूसरे नंबर पर है। दुनिया में नेपाल का झंडा ही एक ऐसा है जो वर्गाकार नहीं है। इसके अलावा सभी देशों के झंडों के 4 कोने होते हैं। कितने कोने? 4। और नेपाल का झंडा कैसा है? वर्गाकार नहीं है। और पूरे देशों के, हर एक देशों के झंडे 4 कोने होते हैं, लेकिन नेपाल के झंडे में नहीं है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है और हम गाय को क्या मानते हैं? अपनी माता के रूप में मानते हैं। अब जानेंगे भरतपुर के बारे में। यह है भरतपुर का लोहागढ़ किला, जिसे आयरन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। आपने बहुत नाम सुना होगा आयरन फोर्ट का। इसे आयरन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस लोहे जैसे मजबूत दुर्ग को भरतपुर के जाट शासक महाराजा सूरजमल ने बनवाया था। किसने बनवाया था? महाराजा सूरजमल ने बनवाया था। इस किले में जो भी शासक आया उसे कोई हरा न पाया। इस किले पर तोपों के गोलों का कोई भी असर नहीं होता था। तोप के गोलों का भी कोई असर नहीं होता था इस किले में। पता नहीं क्या खास है इस किले में जो तोप के गोलों का भी असर नहीं होता था। इस किले में जाट राजा शासक करते थे। उन्होंने इसे इतनी कुशलता के साथ डिजाइन किया कि दूसरे राजा इन पर हमला कर दे तो उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाए। किले की दीवारें मिट्टी से ढकी थी, जिससे दुश्मनों की तोप के गोले इस मिट्टी में धंस जाते थे। इसीलिए इस किले पर तोपों के गोलों का कोई असर नहीं पड़ता था। इसलिए जाट राजाओं के बारे में यह फेमस हो गया था कि जाट तो मिट्टी से भी रक्षा का उपाय निकाल ले छे। इस किले के चारों तरफ जाट राजाओं ने सुरक्षा के लिहाज से एक खाई बनवाई थी जिसमें पानी भर दिया गया था। उतना ही नहीं, कोई दुश्मन तैरकर भी किले तक नहीं पहुंच सके, इसलिए पानी में मगरमच्छ छोड़ दिए थे। कोई भी दुश्मन पानी के अंदर अगर तैरकर भी किले तक पहुंचता है तो वो भी नहीं पहुंच पाए और उसके लिए उस पानी के अंदर मगरमच्छ छोड़ दिए गए थे। अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिशों ने इस दुर्ग की 4 बार घेराबंदी की थी। कितनी बार? 4 बार। लेकिन उन्हें चारों बार मुंह की खानी पड़ी, यानी उन्हें चारों बार हार माननी पड़ी और घेरा वापस लेना पड़ा।
ये खासियत है इस किले के अंदर, जो कि जाट राजाओं ने बनाया था। चल अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएमडब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? बीएमडब्ल्यू का पूरा नाम है बवेरियन मोटर वर्क्स। बीएमडब्ल्यू का पूरा नाम बवेरियन मोटर वर्क्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएसएलआर की फुल फॉर्म है, डीएसएलआर का नाम सुना होगा, डीएसएलआर कैमरा, उसकी फुल फॉर्म है डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स होती है। क्या फुल फॉर्म होती है? डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। नेक्स्ट, आईयूसी की फुल फॉर्म इंटेंसिव केयर यूनिट। किसकी? आईयूसी की, आईसीयू। आईसीयू आपने बहुत ही बार सुना होगा। ये ज़्यादातर क्या हॉस्पिटल के अंदर काम में ली जाने वाली एक टेक्निकल मशीन है। इसकी फुल फॉर्म इंटेंसिव केयर यूनिट होती है। नेक्स्ट, सीसीटीवी की फुल फॉर्म क्लोज सर्किट टेलीविज़न। क्या? क्लोज सर्किट टेलीविज़न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयल। कोयल झारखंड की राजकीय पक्षी है। राष्ट्रीय नहीं, राजकीय पक्षी है। किसकी? झारखंड की। कौन है? कोयल। कोयल क्या है? झारखंड की राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध महानदी, कौन सी नदी? महानदी पर बना हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध कौन सी नदी पे बना हुआ है? तो कौन सी नदी पे बना हुआ है? महानदी पे बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा बांध कौन सी नदी पे बना हुआ है? तो सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध बना हुआ है। भाखड़ा बांध है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, जो कि सतलुज नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बगलियार बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो बगलियार बांध चेनाब नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? चेनाब नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। ये क्वेश्चन भी बहुत सी एग्जामों में बार बार रिपीट हुआ है। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है। चंबल नदी का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। तो उस नदी पर गांधी सागर बांध बना हुआ है, चंबल नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना हुआ है। ये बांध आपने ऐसे अलग सा ही महसूस हो रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन भी बहुत सी एग्जामों के अंदर पूछा जाता है। क्या टिहरी बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो इसका आंसर होगा भागीरथी नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी? भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनमोहन सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जिनके हस्ताक्षर भारतीय नोटों पर भी थे, लेकिन अब नहीं थे। कौन थे वो? मनमोहन सिंह, जिसके हस्ताक्षर भारतीय नोटों पर भी थे। एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिनके हस्ताक्षर भारतीय नोटों पर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोबोट सोफिया दुनिया की पहली रोबोट है जिसे सऊदी नागरिकता मिली है। किसको मिली है सऊदी नागरिकता? रोबोट सोफिया, जो दुनिया की पहली रोबोट है। हमारे पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी थी। कौन थी? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी कौन थी? पहली महिला रेल मंत्री थी। लेकिन वर्तमान में भारत के रेल मंत्री पीयूष गोयल जी है। कौन है? पीयूष गोयल जी। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री पीयूष गोयल जी है। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। कौन थे? जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के दूसरे रेलवे मंत्री एन गोपाल स्वामी अयंगार थे। कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगार। याद रखना, स्वतंत्र भारत के दूसरे रेलवे मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत काल में दिल्ली का नाम था इंद्रप्रस्थ। क्या नाम था? इंद्रप्रस्थ था, लेकिन प्रेजेंट में क्या है? दिल्ली। अब दिल्ली नाम दे दिया गया है इसको, लेकिन महाभारत काल में दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ था। दोस्तों, ऐसे रोज नए क्वेश्चंस पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि जो भी अपडेट हो आप तक जरूर पहुंचे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक्स।